हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। टुडे वी स्टार्ट अबाउट द हेल्थ टॉक ऑन द ब्रेस्ट फीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखना है, आइडेंटिफिकेशन डाटा। पहले तो हमने जो आइडेंटिफिकेशन डाटा लिखना है वो जो भी स्टूडेंट होगा उसके रिगार्डिंग ही लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन डाटा मेंशन किया है। पहले तो स्पेसिफिक नेम, फिर क्लास, फिर टॉपिक का नेम, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग। सब्जेक्ट नेम, जो भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग हमें हेल्थ टॉक मिली है तो उस सब्जेक्ट का यहाँ पे नेम आएगा। फिर प्लेस, कौन सी प्लेस में हमने हेल्थ टॉक देनी है। और फिर जो हमारी हेल्थ टॉक है वो कितनी ड्यूरेशन, मतलब कितने टाइम की है। फिर हम कौन से एबीएड्स यूज कर रहे हैं, लाइक कोई चार्ट्स हो गए, फ्लैश कार्ड्स हो गए। और जो हमारी लैंग्वेज होगी वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, सो दैट के पेशेंट अंडरस्टैंड कर सके जो भी हमारी हेल्थ टॉक होगी उसके रिगार्डिंग। फिर क्या लिखना है, नेम ऑफ द टीचर, जो भी टीचर हमें गाइड कर रहा है उसका नेम लिखना है। फिर हमने क्या लिखना है, प्रीवियस नॉलेज। द ग्रुप इज हैविंग लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, के जो ग्रुप है उनको कोई भी नॉलेज नहीं है रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग। फिर क्या लिखना है, जनरल ऑब्जेक्टिव। एट द एंड ऑफ द हेल्थ टॉक द ग्रुप विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द ब्रेस्ट फीडिंग। जो एंड होगा, एंड में जो भी लोग हो गए, पीपल हो गए, उनको समझा जाएगा अबाउट द जो भी हमारा मेन टॉपिक होगा उसके रिगार्डिंग। जैसे हमारा टॉपिक क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। फिर क्या लिखना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो उसके रिगार्डिंग क्या लिखना है, डिफाइन द ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या होती है। जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के प्रिंसिपल्स क्या है। अब हम देखेंगे मेन कंटेंट क्या होता है अबाउट द हेल्थ टॉक। पहले तो जो हमने पैटर्न लिखना है वो ऐसे लाइंस में डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट कॉलम में हमने सीरियल नंबर लिखना है। फिर मैंने लिखा है यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर टाइम लिखना है, फिर कंटेंट मैटर, मेथड ऑफ द टीचिंग, एबीएड्स और इवेल्युएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ और एंड टॉपिक। कितने मिनट्स की हो सकती है आपकी इंट्रो, वो आप पे डिपेंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोड्यूस कर देना है अपने आप को। फिर क्या लिखना है, टॉपिक को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। अवेयर द प्रीवियस नॉलेज, यहाँ पे तो 1 मिनट की है। डू यू हैव एनी नॉलेज रिगार्डिंग द ब्रेस्ट फीडिंग, हमने उनको पूछना है कि उनको कोई भी नॉलेज है ब्रेस्ट फीडिंग के रिगार्डिंग। फिर हमने क्या करना है, डिफाइन करना है ब्रेस्ट फीडिंग को। ब्रेस्ट फीडिंग क्या होती है। फिर जो भी हमने मेथड यूज किए हैं, ये जैसे लेक्चर मेथड हो गया, जहाँ वर्बली हमने उनको बोल के बता दिया, जहाँ फिर कोई फ्लैश कार्ड यूज किए हैं, वो सभी पैटर्न जो है हमारा बनाया हुआ है वो हम उनको शो करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। जो भी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल लिखे थे वो सभी पॉइंट्स, जो बुलेट्स पॉइंट्स होते हैं ना, उनको हमने डिस्क्राइब करना होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट्स कौन सा है, इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ब्रेस्ट मिल्क हेल्प योर बेबी हेल्थी, मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है और ब्रेस्ट मिल्क है वो हेल्प करता है कि बेबी को हेल्दी बनाए। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एलर्जी, सिकनेस एंड अदर डिजीज, जो प्रोटेक्ट करता है एलर्जी से, सिकनेस से और एनी काइंड ऑफ द डिजीज। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज लाइक डायबिटीज एंड कैंसर। इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। इट इज इजिली डाइजेस्टेबल, ये इजिली डाइजेस्ट हो जाता है। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बेबी, जो बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा नीडेड होता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग के ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, जो पेरेंट्स हैं बच्चे के उनको हमने एजुकेट करना है रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस। असिस्ट पेशेंट्स अबाउट बेसिक पोजीशन ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग, जो भी पेशेंट्स हैं, मदर्स हैं, उनको हमने असिस्ट करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशंस क्या होती हैं।
educate about the composition of the breast milk and its advantages to the infant and mother। हमने उनको बताना है कि ब्रेस्ट फीडिंग होती है, जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो किन चीजों से बन के मिलके बना हुआ है और इसके बेनिफिट्स क्या है इन्फेंट को और इसकी मदर को। नेक्स्ट 6th पॉइंट, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के प्रिंसिपल कौन से हैं। ब्रेस्ट फीडिंग शुड डन इज क्लीन एंड सेफ एज मैनर एज पॉसिबल। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो क्लीन एंड सेफ होनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव फॉर द फर्स्ट 6 मंथ। मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो फर्स्टली 6 मंथ तक हमने देनी है। द मिल्क द मदर एंड बेबी शुड बी कंफर्टेबल एंड रिलैक्स्ड एट फीडिंग टाइम। जो मदर है और बेबी है वो दोनों क्या होने चाहिए, जो ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग कंफर्टेबल होने चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी इनिशिएटेड विद इन द फर्स्ट हाफ एन आवर आफ्टर द बर्थ। जो भी ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे के बर्थ के बाद हाफ एन आवर में हमने स्टार्ट कर देनी है। कोलेस्ट्रम इज द मोस्ट सुटेबल फूड फॉर द बेबी ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज आफ्टर बर्थ बिकॉज इट कंटेन अ हाई concentration of the nutrients and ineffective substance। जो कोलेस्ट्रम है वो फर्स्ट मिल्क होता है जो क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है टू द बेबी। देन क्या आती है समराइजेशन ऑफ द टॉपिक। समराइज कर देना है टॉपिक को, मतलब किसके रिगार्डिंग हमने बात की थी। फिर रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द टॉपिक। रिसोर्सेज ऑफ द बिब्लियोग्राफी, मतलब कहाँ से हमने ये डाटा कलेक्ट किया था, कहाँ से हमने ये सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो हमने डिस्क्राइब करनी होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon. Thank you.